हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से इस बार क्लास 12 के जो एग्ज़ाम थे उनको कैंसिल कर दिया गया था। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन्स था कि उनके जो मार्क्स हैं वो किस बेसिस पे दिए जाएंगे। अब उन मार्क्स को सीबीएसई सिर्फ क्लास 12 के बेसिस पे तो नहीं दे सकता था, क्योंकि जितने भी क्लास 12 में एग्ज़ाम हुए थे वो सभी ऑनलाइन हुए थे। और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में दो मेन प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम कि जो बच्चों की एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम ऑनलाइन बेसिस पे नहीं देख सकते, और दूसरी प्रॉब्लम थी कि सभी एरियाज़ में पर्टिकुलर नेटवर्क्स भी अवेलेबल नहीं होते या डिवाइस भी अवेलेबल नहीं होती। तो इसीलिए सीबीएसई ने एक मार्किंग स्कीम रखी है। तो बच्चों देखते हैं कि ये क्या मार्किंग स्कीम है। तो सीबीएसई ने बच्चों हमारी जो मार्किंग स्कीम रखी है वो 3 बेसिस पर रखी है कि वो क्लास 10th के 30%, क्लास 11th का भी 30% और क्लास 12th का 40%, यानी कि 10th, 11th और 12th की परफॉर्मेंस पर आपके मार्क्स को देगी। ठीक है, यानी कि जो आपकी क्लास 12th में चाहे वो यूनिट टेस्ट हुए हों या मिड टर्म हो या प्री बोर्ड हों, जो भी आपके टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट का स्कूल वालों की तरफ से 40% मार्क्स जाएंगे। और जो क्लास 11th में जो आपके फाइनल एग्ज़ाम हुए थे उसका 30% लिया जाएगा। और जो क्लास 10th है उसमें आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे उसमें 3 सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स का 30% लिया जाएगा। तो ये उन्होंने स्कीम रखी है 30 + 30 + 40। और जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे वो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके स्कूल की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही भेजे जाएंगे। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आता है कि क्या वो अगर बोर्ड चेंज करके आए हैं तो सीबीएसई के पास तो वो इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, तो वो स्कूल वाले की तरफ से ही उनकी इंफॉर्मेशंस को सीबीएसई को भेजा जाएगा जिन्होंने बोर्ड चेंज करे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो बात तो हो गई आपकी कि आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो 3 चीज़ों पर देखी जा रही है। 40% किससे देखा जा रहा है? क्लास 12th से। 30% किससे देखा जा रहा है? 11th से। और 30% आपका 10th से देखा जा रहा है। जैसे सपोज करो आपका अगर पेपर, थ्योरी का पेपर 80 नंबर का होता है तो क्लास 10th में उसके कितने मार्क्स लिए जाएंगे? 24। क्लास 11th में भी कितने लिए जाएंगे? 24। और क्लास 12th में भी कितने लिए जाएंगे? 40% यानी 32। लेकिन अगर तुम्हारा 70 का होता है तो वो परसेंटेज के हिसाब से 21, 21 और 28 होगा, और बाकी के 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो वो तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर 80 का थ्योरी है तो 20 के प्रैक्टिकल, अगर 70 की थ्योरी है तो 30 का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि एग्जाम्पल लेके आपको और क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो किसी स्टूडेंट के क्लास 10th में मार्क्स कुछ ऐसे हैं, यानी कि इंग्लिश में उसके 78 हैं, मैथ्स में 60 हैं, साइंस में 70 हैं, एसएसटी में 65 और हिंदी में मान लेते हैं 60 हैं। अब बच्चों सबसे पहले आप 3 सब्जेक्ट जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनको देखो। तो सब थ्योरी में ध्यान रखना, थ्योरी की बात चल रही है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं? 78 हो गए। दूसरे कितने हो गए? 70 हो गए। तीसरे कितने हो गए? 65। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स है, तो इनको लिया जाएगा। और इन तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं इनका एवरेज ले लिया जाएगा। वो कितना आ रहा है? 71। तो मैंने जैसे बताया कि क्लास 10th के 3 सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स का एवरेज और उसका 30%। ठीक है, अब जैसे 80 मार्क्स का पेपर है तो उसका 30% कितना होता है बच्चों? 24। ऐसे ही अगर मैं 71 का निकालता हूँ तो कितना आता है? 21.3। अब अगर आपका 12th में और 11th में पेपर अगर 80 नंबर का ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यही मार्क्स आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर सपोज करो आपका फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, अब फिजिक्स का पेपर होता है 70 मार्क्स का, और जो ये नंबर हमने लिए हैं कितने के हैं बच्चों? 80 के। तो कैसे चेंज होगा? तो 80 में से आपके कितने आ रहे थे? 71। तो 70 में से कितने आएंगे? 62.1। यानी 80 में इतना तो 70 में कितना। अब आप इस 62.1 का कितने परसेंट निकाल लोगे? 30। तो कितना आता है? 18.6। यानी कि आपके जो मार्क्स जाएंगे वो 30% यानी कि 18.6 जाएंगे क्लास 10 से। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं 11th पर। 11th में तो देखो फिजिक्स का पेपर आपका 70 का ही होता है। तो जो सब्जेक्ट आपके बच्चों 11th में हैं तो सिंपल सी बात है वही सब्जेक्ट आपके 12th में भी होंगे। अब फिजिक्स में मान लो आपके क्लास 11th में आते हैं 60 मार्क्स थ्योरी में, थ्योरी की बात हो रही है।
और उसका 30% कितना हो जाएगा 18, तो कितने मार्क्स पहुंचेंगे 18। मान लो आपके प्री बोर्ड में 12th में 65 मार्क्स आते हैं, तो 65 का 40% कितना हो गया 26, तो 3 मार्क्स हो गए। फाइनल मार्क्स कैसे पहुंचेंगे 18.6, 11th के 18 और 12th के 26, तो ओवरऑल बच्चों आपके कितने मार्क्स हो गए 62.6। प्रैक्टिकल में सपोज करो आपके 30 मार्क्स हैं, तो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं 92.6। क्लियर है? यानी कि 10th का 30, 11th का 30 और 12th का 40 थ्योरी के मार्क्स का ओवरऑल होगा और साथ में प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए। क्लियर है? अब आता है कि जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट दी है, तो वो बच्चों के ये नहीं होगा, उनके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे जब कंडीशन सही होती है। और बहुत से बच्चों का ऐसा होगा कि वो भाई इनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि भाई उनके 11th में वो मान लो नहीं पढ़ पाए या 10th में उनके मार्क्स कम आए, तो उनके लिए भी कुछ कंडीशंस रखी जाएंगी। हो सकता है कि अगर कंडीशंस कोरोना की सही होती हैं तो उनके पेपर कंडक्ट कराए जाएं। और जिन्होंने प्राइवेट या पत्राचार या कंपार्टमेंट के पेपर हैं, उनके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे जब कंडीशन सही होती है। ठीक है बच्चों, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई है। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर हो। थैंक यू।